अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 98 पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के खिलाफ महायुति के अलावा दो और विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अखाड़े के मैदान में पहलवान उतरे हुए। उनके अलावा छोटे बड़े पक्ष मिलाकर ऐसे और आज़ाद उम्मीदवार मिलाकर ऐसे कुल 54 इच्छुक उम्मीदवारों ने 76 उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किए हैं। महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस के विधायक रहे सुरेश राव वरपुड़कर, ये आघाड़ी के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष से बाबाजानी दुर्रानी, इन्होंने अधिकृत उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किए हैं। उसी के तौर पर महायुति के जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती निर्मला उत्तमराव विटेकर, इन्होंने अपनी उम्मीदवारी होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गढ़ से अर्ज दाखिल किया था, लेकिन पक्ष सृष्टि ने सोमवार के रोज बदल करते हुए उनके पुत्र यानी कि विधान परिषद के विधायक विद्यमान राजेश विटेकर, इन्हें ही पक्ष अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर भी फॉर्म दाखिल किया है। राजेश विटेकर इन्होंने आज मंगलवार के रोज अंतिम मुद्दत में अपना एबी फॉर्म दाखिल किया है। इसके अलावा इस चुनाव क्षेत्र से राष्ट्रीय समाज पक्ष की ओर से सईद खान और वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से सुरेश फड़ और पूर्व विधायक के सौ मीरा कल्याण राव रेंगे, इन्होंने भी अपना आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अर्ज दाखिल किया है। इसके अलावा गयाबाई माधवराव फड़, इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, और उसे माधवराव तुकाराम फड़, इन्होंने भी अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी अर्ज दाखिल की है। इसके अलावा पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से अर्ज दाखिल किए गए इस तरीके से सर्जेराव बाजीराव आज़ाद, टेंग से दादा साहेब रामराव आज़ाद, रंगनाथ मोहन राव सोलंके आज़ाद उम्मीदवार और वरपुड़कर सुरेश अंबादास राव, इन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक फॉर्म कांग्रेस आई की ओर से भरा है। समाधान अशरफबाज साळवे, इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर फॉर्म भरा है। मोहम्मद फयाजुद्दीन अंसारी, मोहम्मद नवाजुद्दीन अंसारी, इन्होंने AIMI यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। राजेश उत्तमराव विटेकर, इन्होंने राष्ट्रवादी अजीत दादा गढ़ से अपना उम्मीदवारी फॉर्म भरते हुए राष्ट्रवादी से 2 फॉर्म 3 फॉर्म उनके दाखिल किए गए थे। अभिजीत अनंतराव कदम, इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार का फॉर्म दाखिल किया है। सचिन सुरेश निसरगंध बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने अपनी उम्मीदवारी अर्ज दाखिल की है। सईद खान गुल खान राष्ट्रीय समाज पक्ष रासपा से अपनी उम्मीदवारी अर्ज दाखिल की है। जगदीश बाला साहेब शिंदे, इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना अर्ज दाखिल किया है। सुरेश किशन राव फड़, इन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी से अपनी उम्मीदवारी अर्ज दाखिल की है। निर्मला उत्तमराव गौड़ी, इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस और अजीत दादा पवार गढ़ से अपनी उम्मीदवारी दाखिल करते हुए 2 फॉर्म दाखिल किए थे। नारायण तुकाराम चौहान, इन्होंने मराठवाड़ा मुक्ति मोर्चा से अपना नामांकन दाखिल किया है। नितिन रामराव लोहट, इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। बापू राव साहेब कोले, इन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार की तरफ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। गयाबाई माधवराव फड़, इन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। और माधवराव तुकाराम फड़, इन्होंने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अरुण सीताराम जी कोले, इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की तरफ अपना फॉर्म दाखिल किया है। गोविंद मदन राव घाड़गे, इन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार की तरफ अपना नाम दाखिल किया है। रामराव अच्युतराव शिंदे, इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की तरफ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अर्जुन ज्ञानोबा भिसे, इन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार की तरफ अपना नाम अर्ज दाखिल किया है। रंगनाथ मोहन राव सोलंके, इन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार की तरफ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। देवाजी कांबळे, इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार का नामांकन पत्र दाखिल किया है। त्र्यंबक देवीदास पवार, ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी और एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। शेख मुश्ताक रज़ाक, इन्होंने भी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 2 उम्मीदवार अर्ज दाखिल किए हैं। मोहन जनार्दन कुलकर्णी, इन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। राजेश बाला साहेब पाटिल, इन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। चंद्र सिंह एकनाथ नाइक, इन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भास्कर रामकिशन बंद्रे, इन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अब्दुल्ला खान लतीफ़ खान दुरानी, इन्होंने भी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर और दूसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद चंद्र जी पवार गढ़ से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मंचकराव बचाटे, प्रल्हाद पाटील, मोहित अंसारी, मुंजा कोले, समीर दुधगावकर, बाळासाहेब पौळ, रवींद्र देशमुख, संदीप दात्रे, अर्जुन साबळे, अतीश गरड, अली शेर महमूद पाशा कुरेशी, ज्ञानेश्वर काळे, शेख कदीर शेख हाजा, अरुण कोले, बापू कोले, गणेश यादव, विठल उजगरे, इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की तरफ अपने अर्ज नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आज तक 29 अक्टूबर 2024 तक 54 इच्छुक उम्मीदवारों ने 76 उम्मीदवारी अर्ज 98 विधानसभा चुनाव क्षेत्र यानी कि पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आखिरी दिन पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अब्दुल्ला खान दुर्रानी उर्फ बाबा जानी, इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए फॉर्म दाखिल किया। उसी तरह सईद खान, इन्होंने भी अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए फॉर्म दाखिल किया। और कांग्रेस के सुरेश राव वरपुड़कर, इन्होंने भी अपना शक्ति प्रदर्शन बताते हुए यहाँ पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको ये किस तरह से पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना जरूरी है। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें
और फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.